नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो सहयोगी दल हैं, यानी एनडीए के जो घटक दल हैं, उनकी भी सुरताल कुछ कुछ बदली हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर दो दल जो पूर्वांचल से ही हैं, दोनों ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी, और संजय निषाद और उनकी पार्टी। ये दोनों, इन दोनों के नेता ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद अलग अलग मंचों से, अलग अलग तरीकों से अलग अलग संदेश और संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों मंत्री हैं योगी सरकार में। कल संजय निषाद की एक चिट्ठी सार्वजनिक हुई, जिसमें उन्होंने फिर वही बातें कही कि आरक्षण पर काम नहीं किया सरकार ने, और उससे संदेश खराब गया, और नौकरशाही बेलगाम है, और नीचे भ्रष्टाचार है, आदि आदि आदि। ये जो इस वक्त चल रहा है वही। और आपको याद होगा, यही संजय निषाद अभी 4 दिन पहले ये भी बोल चुके थे कि भाई किसी के घर पे बुलडोजर चढ़ा दोगे तो वो वोट क्यों देगा। इस वक्तव्य में भी जो ध्वनि निकल रही थी वो राजनीतिक थी और कहीं निशाना थी। ओम प्रकाश राजभर भी फोटो अपॉर्चुनिटी का अच्छे से उपयोग कर रहे हैं इन दिनों, कुछ ज्यादा ही। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले अनुप्रिया पटेल ने भी एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है, आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। उस पर भी बड़ा कोहराम मचा था। फिर सरकार ने एक उत्तर जारी भेजा था अनुप्रिया पटेल को, और उसमें कहा था कि आपने जो तथ्य दिए हैं वो गलत है, आरक्षण का पालन हो रहा है। फिर वही आरक्षण का विषय केशव प्रसाद मौर्य ने भी उठा दिया चिट्ठी लिखकर। आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी आरक्षण और अधिकारियों के वाले जो राग है उसमें तो उन्होंने अपना स्वर नहीं मिलाया, लेकिन वो कांवड़ वाले मसले पर सामने आ गए थे, चूंकि वो उनके इलाके का मसला था। और उन्होंने एक तीखी टिप्पणी कर दी थी कि भाई सरकार क्या लोगों के कुर्ते पे नाम लिखाएगी, क्या चाहती है। तो सुर उनका भी थोड़ा बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। लेकिन बाद में चूंकि वो कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नाम लिखने वाला प्रसंग सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो गया एक अंतरिम आदेश के जरिए, इसलिए फिर शायद जयंत चौधरी ने बात आगे नहीं बढ़ाई। लेकिन ये कुछ ना कुछ घट रहा है क्या, पक रहा है क्या। ये भाजपा के छोटे सहयोगी दल बड़ा खेल करने की कोशिश में है क्या, और ये अपनी पोजीशनिंग क्यों धीरे धीरे शिफ्ट करने के संकेत दे रहे हैं। संजय निषाद की पार्टी हो या राजभर की पार्टी हो, उतनी बड़ी पार्टी नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी को सीख देने की स्थिति में हो। लेकिन इन दिनों आप देखिए, भाजपा को सबसे ज्यादा प्रवचन संजय निषाद ही दे रहे हैं कि क्या क्या गलती थी, क्यों गलती थी, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, बताइए। ये स्थिति आ गई भारतीय जनता पार्टी की कि उसको संजय निषाद भी तत्व ज्ञान दे रहे हैं। अब संजय निषाद अपने आप ये तत्व ज्ञान दे रहे हैं या उनके पीछे कोई शक्ति है जो उनसे कह रही है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हम हैं। ये सवाल उत्तर प्रदेश में, देश भर में गूंज रहा है कि भाई ये छोटे घटक दल जो सामान्यतः इस स्थिति में नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक तौर पर प्रवचन दें, वो प्रवचन दे रहे हैं। तो अब लोग सवाल कर रहे हैं कि ये कंठ इनका है, ये शब्द क्या किसी और के हैं, क्योंकि लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा कि ये भाजपा के साथी दल, छोटे साथी दल इतने बड़े हो गए कि ये भारतीय जनता पार्टी को पब्लिकली और उसके शासन को, प्रशासन, सरकार को पब्लिकली डिमीन करने लगे। और वो जब खुद उस सरकार का हिस्सा हो, मंत्रिमंडल के सदस्य हो, ये या इनको कहीं से संरक्षण मिल रहा है,
कहीं से इनके कंधे पर कोई हाथ है। आपको याद होगा जब मुशर्रफ आए थे आगरा वाजपेयी जी के सरकार के समय, और उनके और अटल जी के बीच में शिखर वार्ता हुई थी आगरा में, फिर ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी नहीं हो पाया, तो मुशर्रफ ने कहा था कि एक अदृश्य शक्ति ने संयुक्त वक्तव्य जारी होने से रोक लिया। क्या वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो भाजपा के छोटे सहयोगी दलों को शक्तिवर्धक औषधियां दे के ताकतवर बनाने की कोशिश कर रही है कि भाई बोलो हम खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस सब को लेकर बड़ी अकुलाहट है और छटपटाहट है। पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा है कि बाई इलेक्शन सिर पर हैं, 10 बाई इलेक्शन है उत्तर प्रदेश के हर भौगोलिक क्षेत्र में, 1 सीट उसमें पड़ रही है, तो एक बड़ा आप कह लीजिए सर्वे जैसा हो जाएगा 2027 और 24 के चुनाव के बीच में। तो उसके लिए जितनी मेहनत और जितनी प्रतिबद्धता चाहिए थी वो तो दिख नहीं रही संगठन में। ये विरोधाभासी स्वरों की गूंज जरूर दिख रही है। इनसे कोलाहल जो पैदा हो रहा है वो कार्यकर्ता के मनोबल को और तोड़ रहा है। कार्यकर्ता समझ ही नहीं पा रहा कि जिसे कांवड़ियों के शिविर लगते हैं वैसे भाजपा में शिविर लग गए अलग अलग। किस शिविर में जाए, किस में मसाज कराए और किस में हलवा पूड़ी खाए। कांवड़ के यात्रियों के शिविर की तरीके से भाजपा अलग अलग शिविरों में दिखाई देने लगी उत्तर प्रदेश में। अब जितने ज्यादा शिविर उतना ज्यादा भ्रम कार्यकर्ता के स्तर पर। इसलिए ये सवाल उठ रहा है बहुत शिद्दत से कि आखिर राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, जयंत चौधरी हो, इन सब सहयोगी दलों के नेताओं को अचानक से भाजपा को नसीहत देने का कहिए, शौक कहिए, साहस कहिए, और वो भी नसीहत भी बंद कमरे में नहीं, सार्वजनिक तौर पर नसीहत देने का जो शौक आया है अचानक से, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे कौन सी ताकत है, उसके पीछे कौन सी शक्ति है और कौन सी रणनीति है, कौन सी राजनीति है। उत्तर प्रदेश में आप कहीं जाइए, इस समय सबसे बड़ी चर्चा का प्रश्न यही है कि फला ने ये कहा, भाई उसने ऐसा कैसे कह दिया, उसके पीछे कोई जरूर है। ये जो भाव है ना, इससे भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उसकी स्थिति सुधरने की बजाय उलझती जा रही है। मैंने कहा जैसे कांवड़ के शिविर होते हैं अलग अलग, वैसे ही अलग अलग शिविरों में बटी दिख रही है उत्तर प्रदेश की भाजपा। और उस पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बीच बीच में ये कह के और तड़का लगा देते हैं कि लखनऊ से दिल्ली नाराज है या दिल्ली लखनऊ को कमजोर करना चाहता है। अखिलेश यादव जानते हैं कि इन दोनों वचनों का अर्थ ये होगा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का कार्यकर्ता और ज़्यादा हतोत्साहित होने लगेगा। उसको ये स्थिति, दोनों में से कोई स्थिति स्वीकार्य नहीं। दिल्ली लखनऊ को कमज़ोर करे ये भी नहीं, और लखनऊ दिल्ली को नाराज करे ये भी नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में तनाव बढ़ रहा है, ये बात सच है। धन्यवाद।